यतो अनंत शक्ति अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्त राम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। ये जो आपने पहला श्लोक सुना, गणपति गिरिपति गोपति गिरजा गौरी दिनेश, ये पांचों ईश हैं अर्थात परमात्मा है। ये निराकार भी हैं, ये साकार भी हैं। और जिस तरह हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है ना, तो 5 तत्व कौन से हैं बोलिए ना। हाँ, 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश।
पांचों तत्व हैं और पांचों ही देवता हैं, और पांचों तत्वों के अलग अलग देवता है। अच्छा, आप कभी विचार करना, ये कोई कहे जी आपने ये नाम जपना है, वो जपोगे तो जरूर आप। जैसे मैंने कहा जी आप भगवान विष्णु का नाम जपो, तो विष्णु का नाम जपोगे तो जरूर आप, ऐसे नहीं जपोगे। लेकिन विष्णु भगवान जी का नाम जपते जपते आपका ध्यान शिव जी में चला जाएगा, या माता में चला जाएगा, या गणेश जी में चला जाएगा, या सूर्य में चला जाएगा। तो इसमें ऐसा लिखा ग्रंथों में कि जिस तत्व की प्रधानता होती है, क्योंकि उस तत्व का देवता है, ये पांचों देवता हैं, पांचों तत्व हैं, जिसको पांच महाभूत भी कहते हैं। तो जिस तत्व की प्रधानता होगी उस देवता का नाम ना चाहते हुए भी आपकी जुबान पे आ जाएगा। आप ध्यान तो कर रहे हो विष्णु का, और ध्यान करते हुए शिव जी आगे आ जाएंगे। तो ऐसा मत माना कि शिव जी क्यों आ रहे हैं, ये पांचों एक ही हैं, पांचों एक ही हैं। पांचों में से तीन प्रधान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों निराकार परमात्मा की शक्ति है, ये उनसे अलग नहीं है। हम अलग मान लेते हैं कि ये सीमित हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। नहीं, उनकी जो शक्तियाँ ज्यों की त्यों विद्यमान रहती हैं, क्यों ये परम शक्तियाँ, परम परमात्मा की ही तीनों शक्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस सृष्टि प्रकरण जो हमारे भारतीय वैदिक पौराणिक जो संस्कृति है, उसको पढ़ोगे तो पता चलेगा। मूल अर्थात जड़ से लेकर पूरे विश्व में, जड़ में भी चेतन में, ये सब पांचों ही देवता, पांचों भूत हैं। अच्छा, एक और बात है, ये जो ग्रह है, नवग्रह, ये भी साथ में ही है, ये भी साथ में है। ऐसे जीव का, पूरी सृष्टि का जे रक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं। कई बार मैं कहता हूँ ना, श्लोक, पौराणिक श्लोक है, एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्ष तत्परान। आत्मा मैंने परमात्मा, आत्मा और परमात्मा को हम अलग नहीं कर सकते। बस शरीर के भेद से जरूर अलग कह सकते हैं कि मेरी आत्मा ये कहती है, मेरी आत्मा ये गवाही देती है। को जिसके शरीर में जो जीवात्मा है उसको अपना मान बैठा है। जीवात्मा एक है। आप जैसे मान लो कोई कुआं है, अच्छा कभी कभी बातें याद आती हैं तो प्रेरणा होती कि आपको सुना दूं। जैसे कुआं है, एक कुआं है, एक नदी है, ठीक है जी। अब उसमें 10, 15, 20 या सैकड़ों लोग पानी भरने गए। अब जो कुएं में जितना पानी निकालोगे वहाँ से उतना ज़्यादा निकलेगा पानी। जितना ज़्यादा पानी निकालोगे जल, उतना बढ़ेगा जल। ऐसे नदी है, नदियों में जितना जल निकालोगे उतने जल बहती रहेगी, बहती रहेगी। अच्छा, ज़्यादा नहीं, 5 व्यक्ति हैं, पांचों ने 5 घड़े भर लिए पानी के। कहाँ से भरे? कुएं से ना, नदी से भरे। और कुएं और नदी का जल तो एक है, वो तो एक है, उसके तो हिस्से नहीं कर सकते हम, वो तो जल एक है। अब पांचों ने अपने, किसी ने अपने घड़े में डाल लिया, किसी ने अपने बाल्टी में डाल लिया, किसी ने किसी डब्बे में डाल लिया। तो क्या कहेंगे? ये मेरा पानी है, ये मेरा जल है। वो जल मेरा नहीं है, वो अपने घड़े में डालने से अपना हो गया। ऐसे जीवात्मा के विभाग नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जा सकते।
उसको बांटा काटा नहीं जा सकता, वो अकाट्य है, वो एक है, एक रस है। अच्छा, रस भी 9 तरह के हैं, रस भी 9 तरह के हैं हमारे। तो जिस तरह एक कुएं का पानी अनेकों बर्तनों में आने से मेरा जल, मेरा घड़ा, मेरा पानी, लेकिन वो पानी तो कुएं का है, वो बर्तन में आने से मेरा बन गया। ऐसे मानो कि पृथ्वी है, ये 5 तत्व हैं। जल आ गया बीच में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तीनों व्यापक हैं। इनको शायद हमने ग्रंथों में पढ़ा, द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। समझे? इसलिए ये जो 5 देवता हैं ये परमात्मा हैं, ये ईश्वर हैं। इसको हर मतों ने अपने अपने भाषा में, अपनी अपनी वो वाणी में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन है एक। जैसे मनुष्य, आप ज़्यादा दूर मत जाओ, मनुष्य है, हम 5, 7, 10 लोग बैठे हुए हैं, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, है तो मनुष्य जन्म है ना। मनुष्य एक है। अब पूरे विश्व में चले जाओ, कहीं भी, इंडिया के छोड़ करके कहीं भी चले जाओ आप, किसी कंट्री में भी, मनुष्य जैसा मनुष्य है वैसा ही नजर आएगा आपको। हाँ, रूप और रंग में फर्क होगा। अगर मनुष्य होगा तो उसकी आंखें भी होंगी, उसके कान भी होंगे, उसका नाक भी होगा, उसका मुंह भी होगा, उसका हाथ भी होगा, उसके पैर भी होंगे, एक जैसे होंगे। रंग रूप में फर्क हो सकता है, नाम में फर्क हो सकता है, उसके नेचर में फर्क हो सकता है, उसकी भाषा में फर्क हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है वो एक जैसी बनाई है। बस विभिन्नता जो है कर्मों के आधार पे है, जैसा कर्म किया। अगर स्त्री का वासना की है तो स्त्री बनेंगे, पुरुष के तो पुरुष बनेगा। है जी, जे दान किया है तो अमीर बनेगा, जे कंजूसी की है तो फिर गरीब बनेगा। जो देंगे वही मिलेगा ना, जो बीजेंगे वही काटेंगे ना। ये शरीर है, क्षेत्र है। गीता में गुरु महाराज ने कहा कर्मा संतड़ा खेत, एक चीज है। ये बात पक्की कर लो कि 5 देवता, 5 भगवान ईश्वर परमात्मा ऐसे हैं, चाहे वो जड़ सृष्टि है, चाहे वो चेतन है, चाहे वो उद्भिज है, चाहे वो स्वेदुज है, चाहे वो जराजुज है, चाहे वो अंडज है, अंडे से पैदा होने वाली, जेर आदि से पैदा होने वाली, उद्भिज पृथ्वी को फाड़ के निकलने वाली, अंडे से निकलने वाले जीव, जितने भी जीव हैं सबके भीतर कोई ना कोई तत्व है। किसी में कम है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। मनुष्य ही परमात्मा ने परिपूर्ण करके भेजा है। बस एक मानव जी परमात्मा ने ऐसी योनि बनाई, ऐसा शरीर बनाया है, ये संपूर्ण बना के भेजा है, संपूर्ण बना करके। अगर इसमें को कमी दिखाई देती है तो ये उसके कर्मों का फल है। परमात्मा ना किसी को अमीर बनाता है, ना गरीब बनाता है, ना काला ना गोरा, ना सुखी ना दुखी, ना शत्रु ना मित्र। ये सब हमारी जो सोच है ना, हमारी विचारधारा, हमारी मनमुखता, हमारी अहंता, हमारी मान्यताएं, ये चक्कर चलाती है। जब इनसे थोड़ा ऊपर उठ जाओगे तो पता चलेगा कि परमात्मा ने हमें मनुष्य क्यों बनाया।
राधे 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 राधे। हमारी जो वैदिक पौराणिक संस्कृति है महाराज, वो कहती है सबसे पहला उनका धर्म का सूत्र है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे परम धर्म है। किसी की हत्या ना करना, किसी को मारना ना। कई अहिंसा होती है मन से, किसी का बुरा सोच लेना। अब जिसके प्रति मन में बुरा होगा तो कुदरती है। जब हमारा ही मन ठीक नहीं है तो वहाँ जाके हमें कैसे मन लगेगा। वाणी, वाणी की हिंसा भी होती है। किसी को कटु वचन कह दिए, किसी को ऐसी बात कह दी, उसका दिल टूट गया, उसको ठेस पहुंची, उसको टेंशन हो गई, ये इसने पता नहीं क्यों बात कह दी ऐसी। मन वाणी क्रिया कर्म से, पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर क्रिया में, फिर इसको कर देते, करके दिखाते हैं। हम कहते हैं ना, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ये अहंकार हमारा बोलता है। प्लीज़, वासनाएं हमारी बोलती हैं, हमारी विकृत इच्छाएं जो हैं ये वहाँ हमें ले जाती हैं। बिगड़ा हुआ मन, इसलिए कहते हैं पहले मन को साफ करो, मन को साफ करो। राधे। इसलिए महाराज एक एक श्लोक अर्थ करेंगे तो कम से कम घंटा आधा घंटा चाहिए, इसलिए मैं इनको छेड़ता नहीं हूँ। सुनने वाले तो कहते हैं कि महाराज जी बोलते हैं समझाते नहीं हैं। ये ऐसे श्लोक है, हमारा ग्रंथ आज से 40-45 साल पहले मैंने पढ़ा, जो गीता माता बहनों आपको सुनने को मिल रही है। जिन गुरुओं से हमने विद्या ग्रहण की है वो कहते थे भाई, जिसने गीता लगानी है, गीता पढ़नी है, गीता सुननी है, गीता समझनी है, गीता अपने जीवन में उतारनी है, या अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना है, धर्म क्षेत्र में, तो सबसे पहले आपको सारगुतावली पढ़नी पड़ेगी। जैसे 5वीं पास करने के लिए पहली क्लास में तो बैठना पड़ेगा, तभी आगे चलोगे ना। ज़्यादा एक अक्षर का ज्ञान नहीं आपको आता, भी अक्षर क्या है। अगर कई ऐसे हैं जिनको कोई अक्षर में ना, अक्षर तो पंजाबी में कहते हैं, अक्षर एक लिख के दे दें, वो पढ़ नहीं सकेंगे ये क्या है। अच्छा, और बात तो अलग ली महाराज, आजकल तो बच्चे ऐसे क्या कहते हैं इसको, आगे बढ़ गए हैं कि सिवाय इंग्लिश के उनको पता ही नहीं भी हिंदी क्या चीज़ है। हिंदी क्या चीज़ है। अगर मोबाइल का नंबर उनको बताए ना, 98-141-92-305, वो समझ नहीं आएगा उनके। जब तक उनको ये नहीं कहेंगे 9814192305, फर्स्ट समझ जाएंगे वो। क्यों जी, सच बात है ना। तो दुनिया कहाँ जा रही है हमारे, और हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं। जब हमें क ख ग क ङ 1 2 3 4 5 ही नहीं पता, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना फिर पहचानेंगे कैसे। हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए महाराज। और देखा देखी भीड़ी चाल, हाई फाई स्कूल में हाई फाई शिक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। इंग्लिश होनी चाहिए, ऐसी कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपनी जो भारतीय भाषा है
देववाणी है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए ना। हर भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हर भाषा का। लेकिन हर भाषा का ज्ञान लेते हुए सबसे जरूरी है अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो मातृभाषा है, अपनी जो देश की जो संस्कृति है, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब हमें यही नहीं पता कि भारत देश है तो इसका भारत शब्द का अर्थ क्या है। और किसी कंट्री का नाम आप पढ़ लोगे, सुन लोगे, इंग्लिश में हो सकता कुछ उसको समझ लोगे, तो जो भारत शब्द है इसका जब आप एक एक शब्द का भा प्लस र प्लस त, तीन शब्दों से, तीन अक्षरों से भारत शब्द बना है। राधे। चलो मुख्य पाठ हमारा रह जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी बैठे हैं तो आधा घंटा पौना घंटा तो मिलना चाहिए, ताकि कुछ आपको मिले कि हम गए थे कुटिया। राधे। ध्यान दीजिए, जब भी मैं मंगलाचरण करता हूँ तो आप अपने गुरुदेव का ध्यान करें, गुरु के नाम का सिमरन करें, बस। यहाँ गौसी खूह में आकर के आप जितना भी समय लगाओगे महाराज, उसका हिसाब नहीं है। जब उसका फल मिलेगा ना, सोचते रह जाओगे, लेनी भैने मैं तो सुती रही, मैं तो लेट हो गई, मैं तो 8:30 में तो 7:45 जाना चाहिए सीगा, मैं तो होर कुछ कर लेंदी, मैं तो पता नहीं सीगा। जितना सुनने में अच्छा लगता है, इसका फल क्या होगा सोच नहीं सकते महाराज, सोच नहीं सकते। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की तरफ अब एक पैंडा, एक कदम चलते हैं ना, तो गुरु आगे करोड़ कदम होके आगे लेता है। किसी धार्मिक स्थान में हम किसी इष्ट देवी स्थान में जाते हैं, उसकी ऊर्जा का हमें लाभ मिलता है, भले हमें पता हो या ना हो। वो देवी ऊर्जा हमारे भीतर इकट्ठी जमा होती रहती है। हाँ, फिर वो मैया गांधी है ना, गुरु कृपा, क्या भजन गाते हैं? नहीं, राधे राधे। गुरु कृपा तार दिंदी है। हाँ, धक्का मार दिंदी है, ऐदा भी कहनी माता। राधे। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश, ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। यहाँ ई शब्द आया है, पहले 5 देवताओं का नाम लिया। हम कहते नहीं देवता है महाराज, ये आपको क्या मुक्ति देंगे, ये आपको क्या तारेंगे। सो सनातन के इतर मत वाले हैं, वो कहते हैं ये क्या लगे रहते हैं पत्थरों की मूर्तियों में, उन्हीं में पानी चढ़ा रहते हैं, कभी पेड़ों में, कभी सांपों में, कभी किसी में। उनको क्या पता ये क्या है। अगर उन्हें ग्रंथ पढ़े हो तभी है ना। एक ही चीज़ को पढ़ने से नहीं ज्ञान होता हमारा, और भी ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए गुरु की सन्निधि में। तो ये 5 ईश हैं। किसी गुरुजन ने, महापुरुष ने जो लिखा है वो ऐसे नहीं लिखा है सुन सुना करके। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश, ईश पंच मम दास। ये 5 ईश है, समर्थ हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, निराकार भी हैं, साकार भी हैं, ब्रह्म भी हैं। हरो सुपंच क्लेश। अब 5 क्लेश हैं, और इसके मैं बोलूँगा थोड़ा सा और समय लग जाएगा, मूल पाठ हमारा रह जाएगा। बाकी फिर कभी ठाकुर जी ने कृपा की तो ये भी बता देंगे आपको। श्रीमत हरि प्रसाद जो
चिद बपु रहित प्रछेद, विद्या प्रद गुरु तिहि नमो, जिहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो, सतचित आनंद रूप, जिह जाने जग स्वप्न बत, नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया, साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु, रह्यो विषय रस भोए। मात तात भ्राता सुहृद, इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुरु सब ते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट पहुम गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश, अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत, जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान, के हरि बपु झाई निरख, भयो कूप अज्ञान। प्रगट अवनि करुणार नव, रतन ज्ञान विज्ञान, बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श ज्यों, होत अग्नि उद्योत, तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि, अमींद्रवत तत्काल, गुरुमख निरखत शीश के, अनुभव होत विशाल। हऊँ शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल, कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरौ कठिन उर शाल। हऊँ अनाथ अतिशय दुखी, डर्यो देख संसार, बूढ़त हऊँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा आशा चिंता, आशा तृष्णा चिंत बहु, ए डायन घर माही, जीवन कहि विधि होय मम, हृदय समिति को खाही। अब संस्कृत का शब्द बार बार आगे आ जाते हैं, नहीं बोलता तो हिंदी में कि आपको समझ आ जाए, तो संस्कृत बोलने की आता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारा, इसलिए हिंदी पढ़ते पढ़ते संस्कृत के शब्द आ जाते हैं। तो चलो इसको भी बोल दें, ये नाराज हो जाएंगे महाराज भी, हमें बोला नहीं। ये भी सुन लो। आशा चिंता तृषा गेहे, आशा चिंता तृषा, गेहे मैंने इस घर में, इस घर में किससे में, शरीर में। सुरेंद्र जी मान इधर रखो, तो अखा उधर रखो। आशा चिंता तृषा गेहे, आशा चिंता तृषा जी तृष्णा है, गेहे मैंने घर में। राक्षस्यो निवसंती में, ये राक्षस है, हिंदी में डायन कहा है। अब आम भाषा में जो दैत्य लोग होते हैं ना, दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, उसको डायन कहते हैं, जा चुड़ैल भी कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना आप भाषा में। अलग बात एक ही है, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी है महाराज। हाँ, जैसे 33 कोटि देवता हैं, ऐसे राक्षस, दानव, असुर, दैत्य, इनके भी कई नाम है महाराज, इन्हें तो कई रूप है महाराज। पूछो ना महाराज, किन्ने दरवाजे बंद कर लो फिर भी अंदर बढ़ जाते हैं। राधे। राक्षस्यो निवसंति में,
मैं गए मेरे घर में ये जो तीनों राक्षस है ना, ये मेरे घर 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ना इन्हूं कढ़ सकते हैं ना ये तो बच सकते हैं। हाँ जी, बस बच सकते हैं असं इन्हों को। बचने के लिए सत्संग है, गुरु कृपा है, गुरु का शब्द, गुरु का नाम, उनका उपदेश। आशा तृष्णा ने आशा चिंता तृषा के राक्षस्यो निवसंती में, ये तीनों राक्षस मेरे घर में ही निवास करते हैं, मेरे घर से ना चाहते हुए बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं। बाकी तो किसी को, अच्छा देवताओं को बुलाना पड़ता है, ये बिना बुलाए आ जाते हैं। अब वही गीता 13वां अध्याय याद आ जाता है, कर्म क्षेत्र। जैसे खेत में किसान कणक बोता है, चने बोता है, गेहूँ बोता है, फसल बोता है, तो घास फूस अपने आप उगाता है। वो किसान को बोता थोड़ा घास फूस, अपने आप आ जाता है। तो अच्छी बातों को तो मतलब बिठाना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। बुराई तो अपने आप आ जाती है, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं क्या करूं? आशा चिंता तृष्णा गेहे में, मेरे घर में राक्षस्य निवसंती में, ये जो राक्षसी वृत्तियां हैं ना तीनों, ये मेरे अंदर बसी हुई हैं। कथम जीवाम्य हम तासु, कथम ने कैसे, जीवाम्य ने कैसे जीऊँ, अहम ने मैं कैसे अपना जीवन यापन करूं महाराज। तासु स्मृति जीवम हरंती जा, ये जो प्रवृत्ति है ना राक्षसी, ये मुझे जीने नहीं देती, मेरे सारे अच्छी बातों को हर लेती हैं, नष्ट कर लेती हैं। जैसे चोर पड़ी हैं, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, कभी राग के रूप में, कभी द्वेष के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, कभी मित्र के रूप में, कभी अपने के रूप में, कभी पराय के रूप में। ये विकृति है, विकार है हमारा, ना भी चाहते हुए ये अंदर घुस जाती है। समझे नहीं? राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जाधव हे सखेति, हे कृष्ण हे जाधव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे, श्री कृष्ण चंद्रम भजे। जय श्री राधे। कल आपने शुरू से 14वें अध्याय का पहला श्लोक, दूजा, तीजा, चौथा, ये आपको कल ने संक्षेप में सुना दिया। बहुत ही अच्छा प्रसंग था, समझने वाला। बस आपने हिंदी में पाठ करना, फिर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अब हम 9वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 9वें श्लोक में सुख के बारे में, जो सतोगुण सुख है, सतोगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है। सतोगुण सुख में कैसे लगाता है, ये आपको मैं सुना चुका हूँ। जब ये प्रसंग पूरा होगा 9वें श्लोक का, दोबारा फिर आपको सुना दूंगा। आप चले रजोगुण। सतोगुण सुख में लगाता है, कैसे लगाता है ये आपने कई बार सुन लिया, आपने हिंदी में पढ़ लेना। आप चले रजोगुण, थोड़ा आगे बढ़े। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये सत्वगुण है, ये सुख में लगाता है, और रजोगुण कर्म में लगाता है। अब रजोगुण, हाँ, कर्म में लगाता है।
तो अब प्रश्न किया कि कर्म शब्द यहाँ कौन से कर्मों का वाचक। पहले कहा था भी सुख सतोगुण सुख में लगाता है, तो कहते कौन सा सुख है जो ये सतोगुण उसमें लगाता है। तो सुख 3 प्रकार का है। अगर 18वें अध्याय का जो 36वां 37वां श्लोक है, 3 प्रकार का सुख है जी। सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख। अगर तीनों की व्याख्या करेंगे तो महाराज बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। होनी चाहिए, सुननी चाहिए, करनी चाहिए, तभी पूरा ज्ञान होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जब समय मिला भगवान ने और ज़्यादा करेंगे। आप केवल सतोगुण रजोगुण को लेके चले कि सतोगुण सुख में कैसे लगाता है, ये आप हिंदी में पढ़ लेना, रोज़ पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। और रजोगुण सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कहाँ लगाता है? कर्म में। तो पहले अर्जुन कहते हैं कि हमारे कौन सा सुख है? आपने कह दिया सतोगुण सुख में लगाता है। ऐसा कौन सा सुख है ये जीव को सुख में लगाता है? आपने कहा सतोगुण सुख में लगाता है। ये कौन सा सुख है जिस सुख में सतोगुण लगाता है? ये गीता पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। गीता का रोज पाठ करा करो। और आगे आपने कहा रजा कर्म नहीं भारत, रजोगुण कर्म में लगाता है। तो प्रश्न उठता है कि कर्म शब्द यहाँ कौन सा कर्म है? कर्म शब्द यहाँ कौन से कर्मों का वाचक है? और रजोगुण का इस मनुष्य को उनमें लगाना। सुख कौन सा है और जो रजोगुण है मनुष्य को उनमें लगाता है, ये इसका हमें बताइए। उत्तर संक्षेप में दिया, ज़्यादा विस्तार में दिया। कर्म शब्द जहाँ इस लोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले शास्त्र विहित काम कर्मों का वाचक है। बड़ा सुंदर दिया हुआ, बड़ा अच्छा दिया हुआ। कर्म तब हमें रजोगुण कर्म में तब लगाता है कि जो रजोगुण का मतलब जो कर्म इच्छा रख करके हम काम करते हैं, चाहे वो घर का है, समाज का है या धर्म का है। अगर उस कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा होती है कि ये मैं कर्म कर रहा हूँ, इसका मुझे इनाम मिलना चाहिए, इसका मुझे फल मिलना चाहिए, मेरी बड़ाई होनी चाहिए, मेरी वाहवाह होनी चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए कि मैंने ये काम किया है। ठीक है ना? ऐसा होता है ना कि मैंने दान किया है, मैंने सेवा की है, मेरे बारे में भी बताना चाहिए कि इसने ये काम किया, इसने ये सेवा की है, पता चले कि मैं ये काम करता हूँ। ऐसे महाराज जी बोलते रहते हैं, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात। जो मैं सारा दिन काम करता हूँ उसकी तो कोई गिनती नहीं है। जो एक आधे घंटे में आ जाता है, ऐसा मन में आता है ना। तो ये इच्छाएं हैं, फल है कि जो मैं काम करता हूँ उसकी चर्चा होनी चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैंने 1 लाख रुपया दान दिया है, वहाँ जाके मैंने ऐसा काम किया है। कई तो महाराज अपने एक आइडेंटिटी कार्ड बना लेते हैं, मैं वहाँ का प्रधान हूँ, मैं वहाँ का सेक्रेटरी हूँ, मैं वहाँ का सेवादार हूँ। जैसे आजकल नेता लोग लाते हैं ना, भूतपूर्व मंत्री, बाकी जो मंत्रालय होता है वो लिख लेते हैं भूतपूर्व। ऐसी हमारे मन में इच्छा होती है कि हमारा नाम हो, बस ये फंसाता हमें। ये वासना, इच्छा, कामना होती है। ये कर कोई किसी चीज़ का बंधन नहीं है, बंधन है हमारी वासना का, हमारी अहंता का। ये हम दुनिया में बड़े दिखे, हमारा कद बड़ा हुए, व्यवहार में तो चल जाता है लेकिन परमार्थ में नहीं। व्यवहार में चल जाता है, परमार्थ में नहीं। अरे गुरुस्थान में आके सोचे कि जी मैं बड़ा हूँ, महाराज जी ने कैसा मुझे ड्यूटी दे दी, सोचा भी नहीं मुझे कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, है जी। ऐसा मन में भाव आता है हमारा। अच्छा, मंदिरों में थोड़ा चल सकता है, जो पब्लिक प्लेस होता है, लेकिन जो गुरुस्थान है
यहाँ ऐसा मत समझना कि मैंने यहाँ ये दिया है, मैं यहाँ ये लगाया है, मैंने ऐसी सेवा की है। शायद महाराज जी भूल गए होंगे, इनको पता नहीं है मैंने फलाने साल ये काम किया था। हमने पुण्य कर्म एक बार कह दिया, उसका फल नष्ट हो जाएगा। प्लीज़ मैं ये बात कह रहा हूँ, बेस समझा रहा हूँ मैं। एक बड़ी सुंदर कथा है, मैं मेरे ग्रंथ में याद आ गया ना, बहुत सारे ग्रंथ मैंने रखे होते हैं महाराज, कुछ लोग पढ़ने ले जाते हैं तो देते नहीं हैं। बड़ी सुंदर कथा, बहुत सुंदर कथा है महाराज, गुरु शिष्य की बड़ी सुंदर कथा है। विशेषकर गुरु स्थान में आकर के तन के भी मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अब फिर मुझे वही गीता का 13वें अध्याय का शायद 5वां श्लोक या 7वां श्लोक वही याद आ रहा। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांति रार्जवम। आप पढ़ लेना इसके श्लोक को, क्या श्लोक है आपको सुना देता हूँ पूरा, मेरे सुबह याद आ रहा था। 13वें अध्याय का शायद 7वां श्लोक है। राधे, राधे तो बोलना ही पड़ेगा, बिना राधे के नहीं काम चलेगा। अमानित्व मदम्बित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह। अच्छा, एक और बात रामायण में भी दिया हुआ है, भगवान ने भिलनी को नवदा भक्ति के प्रति लिखा हुआ है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान नहीं होना चाहिए, गुरु कार्य को सेवा कर दो। ये गुरु कार्य को सेवा का हुक्म हो गया तो मन में मान नहीं होना चाहिए। अमान, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद मैंने चरण, पंकज मैंने कमल। गुरु चरण कमल भी सेवा हो सकती है। गुरु के मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द जो अब उसमें एक फिर मुझे छिपाई याद आ रही है। आज्ञा सामना सुसेवक नाही। जो गुरु की आज्ञा उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। मर्जी ना जाए जो मर्जी करे चलो, जो गुरु ने कह दिया अगर उसके ऊपर उतर गए आप पूरे, तो फिर महाराज कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकता। किसी की दुनिया में क्या, तीनों लोकों में ताकत नहीं है। शिष्य के लिए गुरु, फिर दोबारा नाजने सैकड़ों बार कह रहा हूँ मैं, शिष्य के लिए गुरु, संतान के लिए माता पिता और पत्नी के लिए पति। बस आगे कोई तर्क नहीं चलेगा, कोई तर्क नहीं चलेगा इसके आगे कि गुरु कैसा होना चाहिए, माँ बाप भी ऐसे होने चाहिए, पति को भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में है, अलग चीज़ है। लेकिन जो पत्नी है, जो संतान है, जो शिष्य है, उनके धर्म के लिए बारे में कहा है। गुरु कैसा है, माता पिता कैसे, पति कैसा, उसका धर्म है, उसका कर्म है। हमें वहाँ नहीं लेना, बाहर नहीं जाना। मेरा फर्ज क्या है, बस ये ध्यान देना। समझे नहीं? अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह। श्रद्धा भक्ति सदगुरु की सेवा, ये गीता में लिखा हुआ है। तो क्या कह रहे थे, रजोगुण। जो प्रसंग पे थोड़ा चेंज हो जाता है ना, तो कहते हैं ये कौन सा कर्म है जो हमें ये बांधता है। पहले आपने सुख कहा, सतोगुण सुख में बांधता है, रजोगुण कर्म में बांधता है। तो कहते कर्म शब्द जहाँ इस लोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले शास्त्र विहित काम कर्मों का वाचक है। काम कर्म वो ही जो शास्त्र विहित हैं, जिनको शास्त्र आज्ञा देता है। शायद 13वें अध्याय में, हाँ 13वें अध्याय में इसकी व्याख्या अच्छी तरह से आप सुन चुके हो। काम कर्म के बारे में
सकाम और निष्काम कर्म। क्यों वो क्षेत्र विभाग जो अध्याय है, तो क्षेत्र में कर्म का तो ज़्यादा प्रधानता है। मैं कल परसों से कह रहा हूँ कि 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय कर्म योग और 14वां अध्याय ज्ञान योग। बस, और कर्म के बारे में जानकारी लेनी है तो 13वां अध्याय पढ़ो, उसकी हिंदी पढ़ो। और ज़्यादा आपने और तो ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो, ज्ञानेश्वरी गीता। और भी गीता टीका हैं बहुत सारे महापुरुषों की। तो कर्म शब्द जहाँ इस लोक और परलोक के भोग रूप फल का देने वाला शास्त्र विहित काम कर्मों का वाचक है। क्यों चाहे वो शास्त्र विहित कर्म है, अगर हमारे उसमें इच्छा है, वासना है, इसका हमें फल मिले, समझे नहीं, तो आपको बंधन हो जाएगा, आप फंस जाओगे। अगर शास्त्र विहित कर्म भी निष्काम करोगे, एक तो शास्त्र विहित कर्म है, एक तो धार्मिक कर्म है, और दूसरी तरफ चाहे वो सामाजिक कर्म है, चाहे वो घर परिवार का कर्म है, अगर उसमें भी इच्छा रखोगे तो आपको दुख लगेगा। क्यों दुख लगेगा? जब बच्चों ने कहना नहीं माना, बच्चे नालायक निकले, सब कुछ है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन माँ बाप का ध्यान नहीं करते। भले माँ बाप चुप हैं, लेकिन अंदर अंदर चुपते रहते हैं। यार मैंने इसीलिए इनको जन्म दिया, इसलिए इनको पाला पोसा है, इसलिए इनकी गंदगी उठाई मैंने, इसलिए इनको पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी कमाई, अपना सारा जीवन इनको दे दिया, इनको ध्यान ही नहीं है। भले हम किसी कुछ कहे ना कहे, लेकिन मन में चुभता रहता हमारा। क्यों चुभता है? इच्छा। मैंने ऐसा काम किया, इसका कोई मुझे नतीजा नहीं मिला, ये मान, इच्छा। नाना प्रकार के भोगों की इच्छा उत्पन्न करके उनकी प्राप्ति के लिए उन कर्मों में मनुष्य को प्रवृत्त कर देना ही रजोगुण का मनुष्यों को उन कर्मों में लगाना है। इसको समझने के टाइम लगेगा, अगर भगवान ने कृपा की थोड़ा और आपको समझाऊंगा। जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू ना मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। इन श्लोकों की इन हिंदी व्याख्या की समझाने के लिए बहुत कुछ और भी साथ में जुड़ सकता है। रामायण, भागवत, उपनिषद और कई प्रसंग जुड़ सकते हैं महाराज।
बहुत विस्तार हो सकता है, और लेकिन इतना ही काफ़ी है। इतना समझ लें कि वो ज़्यादा सुनाएंगे तो आपके याद नहीं रहेगा, थोड़ा संक्षेप में सुनाएंगे आपके याद तो रह जाएगा। इसलिए ज़्यादा मैं किसी को टच नहीं करता, जितना मैं भी बोल सकूं आप भी समझ सको और मेरे भी समझ आ सके। कल की जो कथा आपको सुनाई थी मैंने 2 बार सुनी, फिर मेरा मन नहीं भर रहा, इतनी अच्छी लगी मुझे। सच कह रहा हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि गीता का प्रसंग है, गीता की कथा मेरी अपनी नहीं है, महापुरुषों का ये वो शब्द है। 2 बार कथा सुनी फिर भी मन नहीं भरा, कि मन कर एक बार और सुनो। 2-3 बार सुन के तब डालूँ मैं सुनने के लिए, इतनी अच्छी चीज़ है हमारा। जय श्री राधे।